हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। 81 के अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ये फॉर्मेट पहले ही बना लिए हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 में हमें क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 81 में हमें दिया गया है कि XYZ पार्टनर्स हैं 3 to 1 में। एडमिट किया जा रहा है नए पार्टनर को W को, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर लास्ट में देखते हैं हमें क्या बोला गया है। हमें बोला गया जी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर क्या है, करंट अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर हमें करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है तो पार्टनर की कैपिटल क्या है, फिक्स है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है। रिवैल्यू करते वक्त अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में शो करेंगे, और रिवैल्यू करते वक्त प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। अब ये देखते कहाँ पे है, ये देखते हैं हम एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट के फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया था कि जो नया पार्टनर डब्ल्यू है वो 50,000 50,000 रुपये कैपिटल का पैसा लाएगा। ये कहाँ जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो इसका यहाँ पर कुछ नहीं होगा। 1/6 शेयर के लिए वो बिजनेस में आया है, एडमिट हुआ है। उसके बाद ही विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, वो गुडविल का पैसा भी लाएगा, फर्म की गुडविल दी गई है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया, इसका कुछ नहीं होगा। ओके, लायबिलिटी थी कितनी, 7,004 रुपीज़ की, विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड अर्लियर फ्रॉम अनदर बैंक बट नाउ डिसऑनर्ड। तो बेटा एक BR मिला था हमें, बिल रिसीवेबल मिला था, और वो क्या हुआ था, हमने बैंक से क्या करवा लिया था, डिस्काउंट करवा लिया था, बट अब वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो गया तो बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से वो पैसे क्या कर लिए, डेबिट कर लिए। भाई अगर BR डिसऑनर हो गया, उसके पैसे हम पहले डिस्काउंट करवा चुके हैं उस BR को, तो बैंक हमारे अकाउंट से वो पैसा क्या कर लेगा, डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक वालों ने कितने पैसे डेबिट कर लिए, 7,004 रुपीज़। ये बात क्लियर है। बैंक वाले ने इतने पैसा डेबिट कर लिया, तो ऊपर से BR हमारा बढ़ गया, तो हमारा डेटर बढ़ गया। बेसिकली लिखेंगे बाय डेटर्स। डेटर्स कितना इंप्रूव हो गया, जितना हमारा बैंक बैलेंस कम होगा उतने डेटर इंप्रूव होगा। कितना, 7,004 से डेटर क्या हो गए, इंप्रूव हो गए। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई है। इन तीनों की वैल्यू रिड्यूस मतलब कम हो गए, तो स्टॉक फर्नीचर डेटर कम हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 2 स्टॉक अकाउंट 2 डेटर अकाउंट 2 फर्नीचर 2 स्टॉक फर्नीचर नॉट डेटर स्टॉक। फिर अगला क्या था, फर्नीचर, और फिर था इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और था हमारा इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20% से कम हो गई है। तो आप यहाँ देखेंगे स्टॉक की वैल्यू थी 1,37,000, इसका 20% निकालेंगे, आएगा 27,400। इससे इसकी वैल्यू क्या हो गई है, डेप्रिशिएट। फर्नीचर की वैल्यू भी 20%, तो आप देखेंगे फर्नीचर था 80,000 का, इसका 20% आएगा 16,000 रुपये, उसकी वैल्यू क्या हो गई है, डेप्रिशिएट। इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट था 36,500, 26,500, इसका 20% 7,300 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, डेप्रिशिएट। आगे बोला गया था वेयर एज वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20% और 10%। तो लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 20% से बढ़ गई है, प्लांट मशीनरी की वैल्यू है वो 10% से बढ़ गई है। प्रॉफिट है, उसको यहाँ लिखेंगे बाय लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और बाय प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू बढ़ गई है। तो लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है कितने से, 20% से। तो यहाँ देखेंगे लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू थी 1,75,000, इसका 20% तो क्या होगा, 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज़ से लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू इंप्रूव हो गई है। प्लांट मशीनरी की वैल्यू जो बढ़ी हो 10% से, यानी कि 67,500 का 10% होगा 6,750, 6,750। क्या और कुछ है, बिल्कुल नहीं है, सारे आइटम्स कवर हो गए हैं और सारे पॉइंट्स भी हो चुके हैं। लास्ट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ दिया गया था कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर विल बी एडजस्टेड। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, जिसमें हम दो चीज़ कैलकुलेट करते हैं, टोटल कैपिटल और न्यू रेशियो। और कुछ है नहीं, टोटल करेंगे तो ये हमारा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, ठीक है ना। ये बेटा ये फर्नीचर है, यहाँ टोटल करेंगे, ये आ रहा है 57,000,
704। ठीक है, यहाँ पर भी लिखेंगे 57,704। हमारी कौन सी साइड कम आ रही है? हमारी क्रेडिट साइड कम आ रही है, तो लॉस हो चुका है बाय लॉस शेयर। ठीक है, कितना लॉस हो गया? 8,950। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो चाहे लॉस को किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। यहाँ लिखेंगे XYZ। XYZ। अब ये XYZ के अंदर भी यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे। ये कहाँ जाएगा? हमारे रिवैल्यूएशन के करंट अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे बेटा X Y और Z। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो यहाँ शो करना पड़ेगा ये कैपिटल में जाएगा, ये करंट में। तो बेटा करंट अकाउंट में जाएगा। X करंट अकाउंट, Y करंट अकाउंट और Z करंट अकाउंट। ये गलतियाँ बहुत हो जाती हैं, तो ये आपको नहीं करनी पेपर में। X करंट अकाउंट, Y करंट अकाउंट और लिख दिया। अब लिखने के बाद कितना लॉस आएगा बेटा? यहाँ पे जो एक्स बियर करेगा 4,475, क्योंकि जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस लॉस को, वो किस में करना है? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। और वो कितना दिया गया? 3:1। ये आएगा 4,475। वाई का आएगा 2,983 और जेड का आएगा 1,492। ठीक है, अब पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो सबसे पहले तो बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। क्रेडिट साइड से क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा बैलेंस किसका? कैपिटल का बैलेंस। ये मिलता कहाँ पर है? ये मिलता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो आप यहाँ देखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया गया है कैपिटल का बैलेंस एक्स वाई और जेड का 175 एक्स का, 150 वाई का, 1,25,000 जेड का। तो लिख दिया जाएगा एक्स वाई जेड का बैलेंस कैपिटल का कितना है? 1,75,000 एक्स का, वाई का 1,50,000 और जेड का 1,25,000। ठीक है, इतना करने के बाद क्या एक नया पार्टनर आया है, वो भी तो पैसा लाया है ना कैपिटल का। तो लिखेंगे बाय, जो पैसा लाया है बाय बैंक अकाउंट। अब ये कहाँ मिलता है? जब नया पार्टनर जो पैसा लाता है वो कहाँ मिलता है? एडजस्टमेंट में। तो आप यहाँ देखोगे नया पार्टनर कौन है? डब्लू। कितना पैसा लाया है कैपिटल का? 50,000 रुपये लेकर आया है। तो यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। और कितना पैसा लेकर आया बेटा? 50,000 रुपीज़। ये बात क्लियर है? उसके बाद और कुछ है? नहीं है, बट यहाँ इन्होंने एक चीज़ बता रखी थी, पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना है बेटा? एडजस्ट करना है। क्या करना है? एडजस्ट करना है। बोला हुआ था ना कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट है उसमें पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। और बाय यहाँ पे क्या है? करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। करते हैं भाई। तो हम बनाएंगे बेटा यहाँ वर्किंग नोट। हमें पता है क्वेश्चन किस चीज़ का है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो यहाँ लिखा जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट नंबर पे टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन में न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर कौन है? डब्लूज कैपिटल ओवर डब्लूज शेयर। तो डब्लू की कैपिटल है कितनी? डब्लू की कैपिटल जो पैसा लेकर आया है वो 50,000। और कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है? तो डब्लू एडमिट हुआ है 1/6 शेयर के लिए। 1/6 शेयर के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना आ गया? 3 लाख रुपीज़। ये कितना आ गया? 3 लाख रुपीज़। अब सेकंड नंबर पे हम क्या निकालेंगे? न्यू रेशो। क्या निकालेंगे हम? न्यू रेशो। तो चेक करेंगे क्या हमारे क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो दिया गया है। 1 मिनट, हम यहाँ लिखेंगे न्यू रेशो। तो क्वेश्चन में तो हमें नहीं दिया गया, ये ऐसा कह सकते हैं हम। एक बार देख लेते हैं बेटा। पॉइंट नंबर सी में दे रखा है न्यू रेशियो, तो हमें यहाँ कैलकुलेट करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पॉइंट नंबर सी में देखेंगे दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। तो बेटा दे रखा है 2:2:1:1। ठीक है ना? तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1:1 के अंदर, यानी कि बेटा
इस कैपिटल को एडजस्ट कर दिया जाएगा 2211 में। तो लिखेंगे पार्टनर के नाम XYZW। तो XYZ और W कितनी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करनी है बेटा? 3 लाख रुपए। तो यहाँ लिख देंगे 3 लाख रुपीस। यहाँ पर भी सभी के आगे सबसे पहले तो टोटल जो कैपिटल है फर्म की उसको लिख दिया जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यू रेशियो में। जो न्यू रेशियो कितनी है? 2211। कितनी है? 2211। तो ये आ जाएगा 2/6, 2/6, 1/6 और 1/6। तो एक्स का शेयर कितना आ गया? 1 लाख कैपिटल का शेयर। यहाँ पर वाई का शेयर भी कितना आ गया? 1 लाख। जेड का शेयर आ गया बेटा 50,000 रुपये और डब्ल्यू का शेयर भी कितना आ गया? 50,000। तो लिख दिया जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिख दिया जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना? 1 लाख एक्स में, 1 लाख वाई में, 50,000 जेड में, 50,000 डब्ल्यू में। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम टोटल कर देंगे दोनों साइड्स को। तो कौन सी साइड ज़्यादा है? यहाँ पर हमारी 175 ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 1,75,000। यहाँ भी आएगा 1,75,000। हमारी एक्स की डेबिट साइड कम है, इसको बराबर करने के लिए करंट अकाउंट लिखना है। टू करंट अकाउंट कितनी कम है? 75,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 150 या 1 लाख दिया जाता है, 1,50,000। यहाँ पर भी 1,50,000। ये कितनी कम है? 50,000। ये 50 है, ये 125 है बेटा। फिर ये ज़्यादा है क्रेडिट साइड, 1,25,000, 1,25,000। कितनी कम है? 75,000। और नए पार्टनर की कैपिटल तो सेम रहेगी क्योंकि उसी को हमने बेस मानकर टोटल कैपिटल को कैलकुलेट किया था। हो गया। करने के बाद हम क्या बनाएंगे? पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक है, इसकी शुरुआत भी कहाँ से होगी? क्रेडिट साइड से। लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा किसका बैलेंस? करंट अकाउंट का बैलेंस। किसका बैलेंस? करंट अकाउंट का। ये भी कहाँ मिलता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो करंट अकाउंट का एक्स और जेड का बैलेंस दिया गया था 4,000 और 6,000। एक्स और जेड में लिखेंगे 4,000 और जेड में लिखा जाएगा 6,000। वाई का देखेंगे बेटा, वाई का कहाँ गिवन है हमें? एसेट साइड में। तो ये कहाँ जाएगा? एसेट का मतलब डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस में जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है वाई में? ये लिख दिया जाएगा 7,000। ठीक है, इतना करने के बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था या लॉस था? रिवैल्यूएशन का क्या था? प्रॉफिट था या लॉस, वो देखेंगे। तो रिवैल्यूएशन का लॉस था, करंट अकाउंट में जाएगा। क्रेडिट से कहाँ जाएगा? डेबिट में। बेसिकली ये पार्टनर के अकाउंट से पैसा कम हुआ तो डेबिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन का लॉस। लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। कितना? 4,475। उसके बाद बट 2,983। उसके बाद 1,492। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कोई और डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं है। सबसे पहले तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम से पहले गुडविल का पैसा भी आया था। लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बेटा किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब सबसे पहले देखेंगे गुडविल का पैसा आया कितना है। तो यहाँ बोला गया था कि भाई 50,000 तो कैपिटल का पैसा आया है। जो कौन लेकर आया? डब्ल्यू लेकर आया है। ही विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो गुडविल का पैसा भी लाएगा। फर्म की गुडविल दी गई थी 90,000 रुपये। तो बेटा वो 90,000 फर्म की गुडविल तो नहीं लाएगा, तो वो अपना ही शेयर लाएगा 1/6। अब वो कितना पैसा लाया वो भी नहीं बताया गया। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कितना पैसा लाना है, वो भी किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ लिखा जाएगा थर्ड पॉइंट पे, नए पार्टनर का नाम क्या है? डब्ल्यूज शेयर ऑफ गुडविल। कितना पैसा उसे लाना है? तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 90,000 रुपये। इसमें डब्ल्यू का शेयर कितना है बेटा? डब्ल्यू का शेयर है 1/6। तो बेटा ये कितना आ गया? 15,000 रुपये।
तो जो डब्लू को पैसा लाना है वो कितना लाना है, 15,000 रुपये। अभी 15,000 रुपये किसको दिया जाएगा, ये पार्टनर्स को दिया जाएगा, वो भी उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो फोर्थ नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बेटा डब्ल्यू के आने से ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे तो एक्स वाई जेड लिख दिया। इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, तो ये आ जाएगा 3/6, 2/6, 1/6, माइनस करेंगे बेटा इनका नया रेशियो। नया रेशियो कितना दिया गया है, 2:2:1:1, इट मीन्स 2/6, 2/6 और 1/6। यहाँ लिखेंगे 2/6, 2/6, 1/6, ये आ गया 1/6, 0/6, 0/6। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया पार्टनर्स का, 1:0:0, यानी कि डब्ल्यू के आने से ना तो वाई ने किसी भी तरह का सेक्रीफाइस किया और ना ही जेड ने किसी भी तरह का सेक्रीफाइस किया। जब इन्होंने सेक्रीफाइस किया ही नहीं तो इनको पैसा मिलेगा भी नहीं गुडविल का। तो जिसने सेक्रीफाइस किया है, एक्स ने सेक्रीफाइस किया है डब्ल्यू के आने से, तो सारा का सारा पैसा गुडविल का किसको दिया जाएगा, एक्स को। कितना पैसा, 15,000 रुपये सारे एक्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं। यहाँ देखेंगे जी जनरल रिजर्व भी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, कर दिया जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कौन है, ये सारे हैं। ओल्ड रेशियो 3:1। तो यहाँ देखेंगे जनरल रिजर्व है कितना, 15,000, और ये है प्रॉफिट एंड लॉस 7,000। तो 15,000 को बांटेंगे 3, 2, 1 में, तो ये आ जाएगा हमारा 7,500। उसके बाद 5,000 और ये आ जाएगा 2,500। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस था 7,000, इसको भी बांटेंगे किस रेशियो में, 3:1 में, तो ये आ जाएगा 3,500। ठीक है, उसके बाद 2,333 और लास्ट का आ जाएगा 1,167। उसके बाद कुछ है, ये सारी चीज़ हो चुकी है, एक चीज़ रह गई है क्या, जो करंट अकाउंट लिखा था हमने, यानी कि जो एडजस्ट हुआ था करंट अकाउंट। बेटा करंट अकाउंट करंट अकाउंट में जाएगा, डेबिट से कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय कैपिटल अकाउंट लिख दिया जाएगा ना, क्योंकि भाई कैपिटल अकाउंट से ही तो बैलेंस ट्रांसफ़र हो रहा है, तो बाय कैपिटल अकाउंट। यहाँ एक्स में कितना आएगा, 75, वाई में 50 और जेड में 75, तो लिख देंगे यहाँ पे एक्स में बेटा 75,000, वाई में कितना 50,000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हमारा 75,000। ये बात क्लियर है आपको। इसके बाद इसका टोटल कर लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 1,05,000, 1,05,000 रुपये। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1,05,000। बेटा ये वाली साइड कम है तो लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। कितनी कम है, 1,05,25, 1,05,25। इसका टोटल करेंगे, याद है बेटा 57,333। यहाँ का टोटल ही ज़्यादा है तो 57,333। यहाँ क्या लिखेंगे 47,350। यहाँ का आ जाएगा हमारा 84,667, 84,667। ये वाली साइड कितनी कम है, 83,175। तो आप लोगों को किसी भी पॉइंट में, किसी भी अकाउंट में, किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।